आज हम बात करेंगे मोर पंख की। भाद्रपद मास चल रहा है, कृष्ण जन्माष्टमी है, तो कृष्ण जी के साथ श्रृंगार की बात क्यों ना हो। मोर पंख पे, मुकुट पे मोर पंख और साथ साथ हाथों में बांसुरी, ये दो ऐसी खास चीजें होती हैं कृष्ण जी के पास जिनको देख करके हमारा मन जो है वो आनंदमय हो जाता है। और साथ ही साथ ये जो दो चीजें होती हैं भगवान कृष्ण जी की पहचान होती है। यानी जब भी आप कहीं पर भी बांसुरी देखें तो सबसे पहला थॉट क्या आता है, भगवान कृष्ण जी का। वहीं पे अगर हम कहीं पर भी अगर मोर पंख देखते हैं तो सबसे पहला थॉट हमें भगवान कृष्ण जी का ही आता है। यानी हम सबसे पहले भगवान कृष्ण जी को ही नमन करते हैं। तो ये जो दो चीजें हैं इनका महत्व बहुत अधिक है और दोनों ही चीजों के लाभ भी बहुत सारे हैं। यानी इन दोनों चीजों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके घर में हर तरह की समस्या समाप्त हो जाती है। अब वहीं पे बांसुरी की तो हम बाद में बात करेंगे, मगर इस वीडियो में हम जानकारी देंगे आपको मोर पंख की। क्योंकि मोर पंख की अगर हम बात करें तो मोर पंख अपने आप में ही, अगर मोर की हम बात करें, मोर पंख की तो बात करेंगे ही करेंगे, मगर अगर हम मोर की बात करें तो मोर जो है बहुत खूबसूरत जानवर होता है, बहुत खूबसूरत पक्षी होता है। अब वहीं पे अगर हम बात करें इसके पंखों की, तो ये जो पंख होते हैं इसके, इसमें अपने आप में ही एक दिव्य शक्ति होती है जो कहीं ना कहीं हमारे घर से नकारात्मकता को हटा देती है। हर धर्म में आपने देखा होगा, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे कहीं ना कहीं हमारा हिंदुइज्म क्यों ना हो, और हिंदुइज्म में तो बहुत अधिक महत्वता है इसकी, मोर पंख की। तो कहीं ना कहीं हर एक धर्म में मोर पंख का महत्व बहुत अधिक माना जाता है और इसका प्रयोग करने से आपके घर में किसी भी तरह की नकारात्मकता नहीं आती। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि ऐसे कौन से वो खास उपाय हैं जिनको करने से मोर पंख से संबंधित आपके घर में जितनी भी परेशानियां हैं वो समाप्त होंगी, साथ साथ आपके घर से नकारात्मकता भी चली जाएगी। और मोर पंख केवल एक ऐसा पंख होता है जिससे आपके नवग्रह जो हैं वो भी बैलेंस हो जाते हैं। यानी अगर आपके ग्रहों से आपको दिक्कत परेशानी आ रही है, ग्रह शांति कराना चाहते हैं, ग्रह कलेश बहुत ज्यादा हो रहे हैं ग्रहों की वजह से, तो आपको करना क्या है, मोर पंख के कुछ खास उपाय। तो जान लेते हैं वो कौन कौन से उपाय हैं। सबसे पहला उपाय, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बुरे सपने बहुत आते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी बहुत रहती है और कहीं ना कहीं आपको नींद नहीं आती है, नींद लगती है थोड़ी देर में खुल जाती है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, अपने गद्दे के नीचे, यानी जहां पर आप सिर रख के सो रहे, अपने तकिए के नीचे आप जो है 3 मोर पंख लाल रंग के धागे में बांध करके रख दें। और इसको ऐसा रखें कि आप जो है आपके तकिए के बिल्कुल ऊपर की तरफ आए, यानी इसको इस डायरेक्शन में रखना है कि ऊपर की तरफ जो इसके कॉइन्स होते हैं मोर पंख के वो ऊपर की डायरेक्शन में होने चाहिए, बिल्कुल सीधे करके इसको रखें। ऐसा करने से अगर आपको बुरे सपने आते हैं, रात को नींद नहीं आती है, या मेंटल स्ट्रेस रहता है, इंसोमिया रहता है, तो इन सब चीजों की परेशानी समाप्त होगी। वहीं पर अगर हम दूसरे उपाय की चर्चा करें, अगर पति पत्नी में कहीं ना कहीं मतभेद बहुत ज्यादा है और उनके बीच में, उनके रिश्ते में दरार पड़ती जा रही है, तो अपने बेडरूम में 2 कॉर्नर्स पे आप लगाएं मोर पंख। अब मोर पंख कौन कौन सी कॉर्नर्स पे लगाएंगे, एक आप लगाएंगे ईस्ट में, एक आप लगाएंगे वेस्ट में। अगर एक एक लगाते हैं तो भी इनफ है। अगर आप इसको बंच ऑफ पीकॉक फेदर्स अगर आप लगाते हैं, यानी एक बंच में इसको अगर आप रखते हैं या कोई डेकोरेटिव आइटम पे इसको आप रखते हैं तो वो भी बेहतर रहेगा। यानी आपको जो अपने मोर पंख है अपने बेडरूम में ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में लगाने हैं, ताकि आप दोनों के बीच में बॉन्ड जो है वो क्लोज होता चला जाए। अब वहीं पे अगर हम बात करें तीसरे उपाय की, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में नकारात्मकता बहुत अधिक है, आपके घर में, आपके घर के परिवार वालों को नजर बहुत जल्दी लग जाती है, तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए अपने घर के मुख्य द्वार पे 2 क्रिस क्रॉस डायरेक्शन में, यानी 2 मोर पंख लें, उसको ऐसे क्रिस क्रॉस डायरेक्शन में आप अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर की तरफ लगा दें। इस चीज को ध्यान रखिए कि मोर पंख के जो कॉइन्स होने चाहिए वो ऊपर की तरफ ही होने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में अगर कोई नकारात्मकता प्रवेश होती है या बुरी शक्ति आपको लगती है कि साया है, तो वो भी समाप्त हो जाएगी। वहीं पे अगर आपको ऐसा लगता है कि गृह कलेश बहुत अधिक रहते हैं, आपस में घर परिवार के सदस्य जो हैं वो आपस में ही उनकी अनबन रहती है, तो मंदिर में मोर पंख जरूर रखें। ऐसा करने से आपको शीघ्र ही लाभ प्राप्त होगा। अब आपकी कुंडली में अगर किसी भी ग्रह से संबंधित आपको परेशानी है, यानी सपोज अगर हम मान के चलें अगर आपको राहु से संबंधित परेशानी है, तो राहु नवग्रह मंदिर में जाकर के राहु पे आप जो है 3 मोर पंख अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपका राहु भी स्ट्रांग हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य, शनि
या फिर बुध से कोई ना कोई परेशानी आ रही है, या अगर आपको ऐसा लगता है आपको नवग्रहों की ही शांति करनी है, तो हर एक ग्रह पे, यानी जो आप नवग्रह मंदिर में जाएंगे, हर एक ग्रह पर यानी नवग्रहों पर आप 3-3 मोर पंख जो है अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपको नवग्रहों से संबंधित जो परेशानी आ रही होंगी वो भी समाप्त होंगी। तो ये कुछ खास उपाय हैं जो जन्माष्टमी के समय पर किए जाएंगे, और साथ ही साथ इन मोर पंख से आपको लाभ भी बहुत मिलेगा। तो केवल भगवान कृष्ण जी को ही नहीं, बल्कि ले आए इस जन्माष्टमी मोर पंख अपने घर में, ताकि आपके घर में मोर पंखों के आने से खुशहाली भी बहुत शीघ्र आ जाए। तो और भी ऐसे ही वीडियोस लेकर के आऊंगी मैं, ऐसे विषय पे हम बात करेंगे।